ये फिल्म एक ऐसी इंसान की सच्ची कहानी है जो एक अनजान आइलैंड पर फंस गया था और वहां 4 साल तक रहा। तो चलो जानते हैं कि वो कैसे उस आइलैंड पे फंसा, कैसे 4 साल तक जिंदा रहा और आखिर में वहां से कैसे निकल पाया। ये कहानी है फेडेक्स कुरियर कंपनी के चक की, जो अपने काम को लेकर बहुत सीरियस है। वो हमेशा ध्यान रखता है कि हर कुरियर, हर पैकेट टाइम पर पहुंचे। इसीलिए वो अलग अलग देशों में जाता रहता है जहां कंपनी की ब्रांच है और वहां के लोगों को मोटिवेट करता है और टाइम की कीमत बताता है। चक केली नाम की एक लड़की से प्यार करता है और वो भी चक से बहुत प्यार करती है। दोनों काफी समय से रिलेशनशिप में हैं और शादी करना चाहते हैं, लेकिन चक अपने काम में इतना बिजी रहता है कि देश विदेश घूमता रहता है, इसलिए उनकी शादी नहीं हो पाई है। अब क्रिसमस आने वाला है, लेकिन चक को मलेशिया जाना है क्योंकि वहां फेडेक्स कंपनी का जरूरी काम है। वो केली से वादा करता है कि न्यू ईयर पर वापस आ जाएगा, चाहे जो हो जाए। वो केली को मना लेता है और केली भी मान जाती है। जाते समय चक उसे क्रिसमस गिफ्ट देता है, एक घड़ी जिसमें केली की फोटो भी लगी हुई होती है। चक मलेशिया के लिए निकल जाता है। जब उनका प्लेन पैसिफिक ओशन के ऊपर होता है तो एक भयानक तूफान आता है और प्लेन क्रैश हो जाता है। ये फेडेक्स कंपनी का प्राइवेट प्लेन होता है, इसलिए उसमें सिर्फ 4 लोग होते हैं, 2 पायलट और 2 क्रू मेंबर्स, और बाकी सारे पार्सल थे। प्लेन समंदर में गिर जाता है। चक अकेला बचता है। वो एक लाइफ राफ्ट में बैठ जाता है और समंदर की लहरें उसे बहा ले जाती हैं। जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को एक आइलैंड पर पाता है। वो चारों तरफ देखता है लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं होता। नारियल के पेड़ हैं, पहाड़ हैं, पर कोई इंसान नहीं दिखता। वो जोर से चिल्लाने लगता है पर कोई फायदा नहीं होता। वहां पर कोई इंसान नहीं होता है। चक एक लकड़ी के बड़े टुकड़ों से रेत पर एक बड़ा सा हेल्प लिखता है, क्योंकि उसे उम्मीद है कि लोग उसकी तलाश में ढूंढने जरूर आएंगे और इस निशान को देखकर समझ जाएंगे कि चक यहाँ है और उसे मदद चाहिए। चक के साथ फेडेक्स कंपनी के कुछ पैकेट्स भी बहकर उस आइलैंड पर आ गए हैं, लेकिन उनमें खाने का कोई सामान नहीं है। उसे अजीब आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन वो नारियल गिरने की आवाजें होती हैं। उसे प्यास लगती है, लेकिन समंदर का पानी वो पी नहीं सकता क्योंकि समंदर का पानी सॉल्टी होता है। उसके पास पानी पीने का एक ही ऑप्शन है, वो होता है नारियल पानी। नारियल को तोड़ना, नारियल पानी निकालना और उसका छिलका हटाना आसान नहीं होता। वो नारियल पानी निकालने की बहुत कोशिश करता है, इसमें बहुत मेहनत लगती है, लेकिन उसमें छेद करके पानी पीना भी मुश्किल होता है। लेकिन आखिरकार वो नारियल में छेद करके पानी निकाल लेता है और पानी पीने लगता है। अब चक के पास पीने के लिए नारियल पानी है। 2-3 दिन हो गए हैं, उसके पैरों में जूते नहीं है। जब वो पानी में चलता है तो पत्थर चुभते हैं और पैरों से खून निकलने लगता है। वो अपनी पैंट को जल्दी से काट लेता है और आधी कर लेता है और उसे पैरों पर लपेट लेता है। उसे एक बहुत ऊंची चोटी दिखती है और वो फैसला करता है कि उस पर चढ़कर देखेगा कि वो आखिर है कहाँ। जब वो चोटी पर पहुंचता है तो उसे समंदर में कुछ दिखता है। वो जल्दी से नीचे आता है और उस चीज के पास जाता है। वहां पहुंचकर देखता है कि वो उसके प्लेन के पायलट की डेड बॉडी होती है, नहीं है। चक को बहुत दुख होता है, वो रोने लगता है। वो पायलट को दफना देता है, लेकिन दफनाने से पहले उसके जूते और टॉर्च अपने पास रख लेता है। उसका उपयोग जरूरी होता है। अब चक इस आइलैंड पर अकेला है। धीरे धीरे वो सीखता है कि रात में पत्तों पर जमने वाली ओस के पानी को नारियल के खोल में कैसे जमा करना है। भूख मिटाने के लिए वो मछली पकड़ने की कोशिश करता है। वो एक लकड़ी को नुकीला करके उससे मछली पकड़ने की कोशिश करता है। ये बहुत पुरानी टेक्निक है जो आदिवासी इस्तेमाल करते थे, लेकिन उसे कामयाबी नहीं मिलती। एक रात उसे समंदर में दूर एक जहाज की लाइट दिखती है। चक बहुत खुश होकर जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाजें उतनी दूर तक पहुंचना नामुमकिन है। वो टॉर्च लाता है और टॉर्च से इशारा करने लगता है। जोर जोर से चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज उतनी दूर तक पहुंचना नामुमकिन है। वो टॉर्च जलाकर सिग्नल देने की कोशिश करता है, पर टॉर्च की रोशनी भी उतनी दूर से दिखना नामुमकिन है। अगली सुबह वो फैसला करता है कि उसके पास जो लाइफ राफ्ट है उसी में बैठकर यहाँ से निकल जाएगा, क्योंकि उसे समझ आ गया है कि यहाँ कोई नहीं है और कोई आने वाला भी नहीं है। जब वो राफ्ट लेकर समंदर में जाने की कोशिश करता है तो ऊंची लहरें उसे आगे नहीं जाने देती और वापस किनारे पर धकेल देती हैं। इस कोशिश में उसके पैर में चोट लग जाती है और बहुत खून बहता है। एक रात बारिश होती है। चक को फेडेक्स के वो बक्से याद आते हैं जो समंदर किनारे गिरे हुए थे। वो एक एक करके सारे बक्से खोलने लगता है। उनमें उसे कई चीजें मिलती हैं, लेकिन काम की बस 1-2 ही होती हैं। उसे आइस स्केट्स मिलते हैं। वो उनके ब्लेड निकाल लेता है, जिससे उसे चाकू जैसी चीज मिल जाती है। अब वो नारियल आसानी से काट सकता है। वो एक लकड़ी को छीलकर भाला जैसा बना लेता है। इस बार वो फिर से मछली पकड़ने की कोशिश करता है और कामयाब हो जाता है। चक के सामने सबसे तंग करने वाली मुश्किल आग जलाने होती है। उसे आग जलाने का तरीका नहीं पता। वो लकड़ियों को रगड़कर आग जलाने की बहुत कोशिश करता है। इसमें उसके हाथ भी छिल जाते हैं। जब वो कामयाब नहीं होता तो गुस्से में चिल्लाने लगता है। फिर उसे एक आइडिया आता है। वो लकड़ी के टुकड़े को दूसरी लकड़ी में छेद करके तेजी से घुमाता है। बहुत मुश्किलों के बाद आखिरकार आग जल जाती है। आइलैंड पर आने के बाद पहली बार उसे इतनी खुशी मिलती है।
इसी बीच उसे एक वॉलीबॉल मिलता है। उस पर खून का धब्बा लग जाता है, तो वो उस धब्बे से आंख, नाक और मुंह का आकार बना देता है और उससे बातें करने लगता है। उस वॉलीबॉल पर विल्सन लिखा होता है, तो वो उसे विल्सन कहकर बुलाने लगता है। अब चक का इस आइलैंड पर एक दोस्त भी है विल्सन नाम का। वॉलीबॉल चक को एक और चीज बहुत परेशान कर रही है, उसके दांत का दर्द। ये दर्द उसे पहले से था, लेकिन वो हमेशा डॉक्टर के पास जाने से बचता था, वो डरता था। अब उसे किसी भी कीमत पर अपना दांत को तोड़ना है। क्योंकि उसे दर्द होने लगता है, वो बहुत मुश्किल से एक पत्थर और स्केट ब्लेड की मदद से अपने दांत पे लगाता है मैं और दांत को तोड़ देता है और दर्द से बेहोश हो जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है और चक को इस आइलैंड पर 4 साल हो जाते हैं। इन 4 सालों में चक का पूरा लुक बदल गया है। वो बहुत पतला हो गया है, दाढ़ी बहुत लंबी हो गई है और बाल भी बहुत बड़े हो गए हैं। चक अब पूरी तरह से इस आइलैंड पे जीना सीख गया है। वो दूर से ही भाला फेंककर मछली को मार देता है, क्योंकि वो 4 साल से वो यहाँ है, तो एक्सपीरियंस आ चुका है। चक अब इस माहौल की जिंदगी में पूरी तरह से घुल मिल गया है। विल्सन और चक की दोस्ती और भी गहरी हो गई है। चक विल्सन को अपनी सारी बातें बताता है और दिन भर उससे बातें करता रहता है। एक सुबह चक मछली खा रहा होता है, तभी उसे किसी चीज के टकराने की आवाज आती है। बाहर जाकर देखता है तो वहां पोर्टेबल टॉयलेट का एक टूटा हुआ फाइबर या मेटल का दरवाजा या दीवार जैसा टुकड़ा बहकर आया होता है। उसे देखकर चक को एक आइडिया आता है कि इसकी मदद से वो इस आइलैंड से बाहर निकल सकता है। असल में इस आइलैंड से समंदर में आगे जाने में सबसे बड़ी रुकावट समंदर की ऊंची लहरें थी। जब भी चक निकलने की कोशिश करता, लहरें उसे वापस धकेल देती। इसी वजह से चक पिछले 4 साल से इस आइलैंड से निकल नहीं पाया था। अब वो बड़े बड़े पेड़ को काटने लग जाता है और उन्हें किनारे पर लाता है। उनसे एक बड़ा सा राफ्ट, लकड़ियों का छोटा सा राफ्ट बनाता है। ये बनाना आसान नहीं होता, उसे बहुत मुश्किलें आती हैं। एक दिन तब आता है जब वो फैसला करता है कि जब हवा का रुख बदल जाएगा तब वो यहाँ से निकलेगा। वो उस शीट जो बहकर आई थी हवा के सहारे के लिए इस्तेमाल करेगा, ताकि उसके राफ्ट को धक्का मिले, जैसे पुराने जमाने में लोग पाल सेल लगाकर नाव चलाते थे। चक उसी टेक्निक से ये बना लेता है और ये अब वो समय आता है जब हवा का रुख बदलता है। चक अपने दोस्त विल्सन को अपने राफ्ट में बिठाता है और वहां से निकल जाता है। उसे ऊंची लहरों का सामना करने लगता है, लेकिन चक उन लहरों को पार कर लेता है। वो इसके बाद वो बहुत खुश होता है, लेकिन आगे अभी भी डरावना समंदर है। उसे नहीं पता कि किनारा कब मिलेगा या कोई इंसान कब मिलेगा। चक बस वहां से निकल गया है। चक पिछले 4 साल से उसी आइलैंड पर था। आज वहां से निकलने के बाद उसे एक उम्मीद है कि शायद वो घर पहुंच जाएगा, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं होने वाला था। समंदर में उसे बारिश, तूफान जैसी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वो समंदर में मछली ले लेता है और पीने के लिए बारिश का पानी जमा करता है। उसके पास बारिश का पानी जमा करने के लिए बहुत सारे नारियल के खोल हैं, लेकिन इसी बीच एक ऐसी घटना होती है जिससे चक पूरी तरह टूट जाता है। उसका दोस्त विल्सन पानी में गिर जाता है। जब तक चक को पता चलता है, विल्सन उससे बहुत दूर जा चुका होता है। चक राफ्ट से कूदकर उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है। वापस अपने राफ्ट पे आकर वो बहुत रोता है और टूट जाता है। चक बहुत दुखी है, क्योंकि विल्सन ही था जिससे वो पिछले 4 साल से बातें कर रहा था। विल्सन उसका बहुत अच्छा दोस्त था। आपको शायद अजीब लगे कि चक एक वॉलीबॉल के जाने से इतना दुखी क्यों है, पर वो उसके लिए सिर्फ वॉलीबॉल नहीं था, वो एक सहारा था। विल्सन के जाने से चक बहुत अकेला और दुखी महसूस करता है। इसके बाद चक अपना सफर जारी रखता है। कुछ दिनों के सफर के बाद जब चक पूरी तरह थक चुका होता है और हिम्मत हार चुका होता है, तभी उसके सामने से गुजरता है। जहाज वाले उसे देख लेते हैं और उसे बचा लेते हैं। चक अपने घर, अपनी दुनिया में वापस लौटता है, लेकिन लौटने पर देखता है कि सब कुछ बदल चुका है। उसके घर वाले, दोस्त, सबने मान लिया था कि चक मर चुका है। उसकी गर्लफ्रेंड केली, जो उससे बहुत प्यार करती थी, अब शादी कर चुकी है और उसकी एक बेटी भी है। चक केली से मिलने भी जाता है। केली उसे देखकर बहुत खुश होती है, उसे गले लगा लेती है, लेकिन अब केली का अपना परिवार है, इसलिए वो चक के साथ नहीं जा सकती। वो फैसला करते हैं कि अब उनके रास्ते अलग हैं। चक वो घड़ी लौटा देता है जो केली ने उसे दी थी और जो उस आइलैंड पर भी उसके साथ थी, क्योंकि वो केली की फैमिली की घड़ी थी। चक कहता है कि खानदान की निशानी खानदान के पास ही रहनी चाहिए, लेकिन चक केली की फोटो अपने पास रख लेता है। जाने से पहले वो केली को किस करता है, क्योंकि वो अब भी केली से प्यार करता है, बट वो नहीं चाहता कि केली अपना परिवार छोड़कर उसके साथ आए। केली भी चक की कार लौटा देती है, जिससे चक की यादें जुड़ी हुई होती हैं। जब चक कार में बैठकर जाने लगता है तो केली पीछे खड़ी उसे देख रही होती है और बहुत दुखी होती है। उसे लगता है कि कुछ अधूरा रह गया है। बाद में दिखाया जाता है कि चक अपने दोस्तों के साथ बैठा है और बहुत दुखी है।
वो बताता है कि उसने आइलैंड पर मरने या सुसाइड करने का भी सोचा था। उसने रस्सी बनाकर फांसी लगाने की कोशिश भी की थी, पर कर नहीं पाया क्योंकि उसे वापस आना था, उसे जिंदा रहना था। इसीलिए वो सांस लेता रहा। वो कहता है कि आज जब मैं वापस आ गया हूं तो किसके लिए? वो बहुत इमोशनल हो जाता है। फिल्म के आखिर में दिखाया जाता है कि चक के पास अभी भी एक फेडेक्स का पैकेट है जो उसने उस आइलैंड से बचाया था। जब वो फंसा था तब कई पैकेट बहकर किनारे आ गए थे। उनमें से ये एक पैकेट है जिस पर पंखों विंग्स का निशान बना है। ये आइलैंड से लाया हुआ आखिरी पैकेट है जिसे उसने खोला नहीं था। वो सोचता है कि घर पहुंचने के बाद वो इस पैकेट को जरूर डिलीवर करेगा क्योंकि वो अपने काम के प्रति बहुत जिम्मेदार है। यही जिम्मेदारी एक वजह थी जिसने उसे जिंदा रखा। वो इस पैकेट को लौटाने आता है लेकिन घर पे कोई नहीं मिलता, तो वो पैकेट दरवाजे पे रख देता है और साथ में एक नोट लिख, इस पैकेट ने मेरी जान बचाई, शुक्रिया, चक नोलन, और वहां से चला जाता। इसके बाद वो एक चौराहे पर खड़ा हुआ होता है। वो कंफ्यूज्ड है कि किधर जाए। वो मैप देख रहा होता है। तभी एक लड़की अपनी पिकअप ट्रक में आती है और पूछती है कि क्या वो रास्ता भटक गया है। चक कहता है हाँ, वो बस यही तय कर रहा था कि कहाँ जाना है। लड़की उसे रास्तों के बारे में बताती है और चली जाती है। चक देखता है कि उसके ट्रक के पीछे भी वही पंखों वाला निशान बना है जो उस पैकेट पे था, और वो लड़की उसी तरफ जा रही होती है जहां चक ने अभी वो पैकेट डिलीवर किया था। चक उसके ट्रक को जाते हुए देखता रहता है और मुस्कुराता है। असल में ये वही लड़की है जिसके घर चक ने अभी पार्सल रखा हुआ था। फिल्म की शुरुआत में भी यही फार्म दिखाया गया था। इसका मतलब है कि लड़की का भी शायद अपने पार्टनर से अलग हुआ है और अब दोनों अकेले हैं। तो हो सकता है कि भविष्य में दोनों का साथ हो जाए। इसीलिए आखिर में जब चक चारों रास्तों को देखता है और फिर उस दिशा में देखता है जिधर वो लड़की गई है, तो उसकी आंखों में एक उम्मीद और चेहरे पर मुस्कान होती है, और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।